गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। भगवान और भक्तों के विश्वास की सच्चाई, श्री कृष्ण की प्रेरक कहानी। मूल विषय, कृष्ण और भक्तों का विश्वास। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका दर्शन न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाता है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि असली विश्वास क्या होता है। श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश जीवन के हर पहलू में प्रगति की दिशा दिखाता है। उनके और भक्तों के बीच का विश्वास बेहद प्रेरणादायक है और ये दर्शाता है कि सच्चा विश्वास केवल मानसिक या बौद्धिक न होकर दिल से जुड़ा होता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के विश्वास की सच्चाई को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो न केवल हमारी श्रद्धा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि हमें विश्वास की शक्ति को समझने में भी मदद करेगा। 1. धृतराष्ट्र का उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास का परीक्षण। धृतराष्ट्र महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा थी। लेकिन उनके विश्वास की गहराई की वास्तविकता हम तब समझते हैं, जब हम उनकी और श्री कृष्ण के संवाद को देखते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की हार और पांडवों की विजय से बहुत दुखी थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को सत्य का आभास कराया। कहानी का सार, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे सत्य के मार्ग की पहचान नहीं है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया, तुम्हारे मन में पहले से ही सत्य का ज्ञान था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। केवल दृष्टिकोण और श्रद्धा की कमी के कारण तुम अंधे थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि विश्वास और श्रद्धा की सच्चाई केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता से जुड़ी होती है। सिख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर विश्वास सच्चा है, तो वह अंदर से बाहर तक महसूस होता है। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों और आचरण से भी विश्वास दिखाना चाहिए। विश्वास से ही हम जीवन में सत्य का मार्ग पा सकते हैं। 2. अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत में अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास एक बेहतरीन उदाहरण है। जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण के साथ खड़ा होकर अपने परिवार से युद्ध करने का आदेश दिया गया, तो उसकी स्थिति अत्यंत कठिन थी। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे इस युद्ध से बचने का कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और विश्वास के महत्व को बताया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि अगर वह ईश्वर पर विश्वास रखेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो उसे विजय जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारे कार्यों का फल भगवान के हाथ में है, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। कहानी का सार, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर विश्वास किया और परिणाम स्वरूप उसे न केवल युद्ध में विजय प्राप्त हुई, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी जागृत हुआ। अर्जुन ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और अंत में उसकी विजय हुई। सिख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर हम भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं, तो कोई भी मुश्किल हमसे नहीं जीत सकती। विश्वास के साथ किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। 3. भगवान श्री कृष्ण का भक्त मीराबाई के साथ संवाद। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक परम भक्त थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी थी। उन्होंने शाही दरबार और परिवार से बगावत करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को प्रमाणित किया। एक बार मीराबाई के परिवार वालों ने उन्हें विष में घोलकर मारने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास और भक्ति के साथ वह विष पिया, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मीराबाई ने अपने विश्वास को भगवान में इतना सशक्त किया था कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। कहानी का सार, मीराबाई का जीवन केवल विश्वास और भक्ति की मिसाल है। उनके विश्वास ने यह साबित कर दिया कि जब भक्त अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, तो कोई भी विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिख, मीराबाई की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति से मनुष्य किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। हमें विश्वास का ये स्तर विकसित करना चाहिए, ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में हम भगवान की मदद से उस संकट से उबर सकें। 4. सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन वह अत्यंत गरीब थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाने और उनके दर्शन करने की सलाह दी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद भगवान से किसी प्रकार की सहायता की कोई मांग नहीं की। जब वह द्वारका पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से स्वागत किया और उनके भरे हुए हाथों से अपने पैरों को धोकर उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाया।
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ही क्षण में समृद्धि प्रदान की। कहानी का सार, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण पर अपनी निस्वार्थ श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने कभी भगवान से कोई सांसारिक चीज नहीं मांगी, बल्कि केवल उनका दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और विश्वास के कारण उनका जीवन बदल दिया। सिख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति का विश्वास और भक्ति सच्चे दिल से हो, तो भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही कर देते हैं। विश्वास के बिना किसी कार्य को करना अधूरा होता है, और विश्वास के साथ किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। 5. भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि भक्ति और विश्वास का कोई पैमाना नहीं होता। भगवान पर विश्वास केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि हमारे दिल की गहराई से होना चाहिए। एक सच्चा भक्त वह होता है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है और उसके आदेशों का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यह कहा है, जो मुझे सच्चे मन से भजते हैं, मैं उनके सभी कार्यों में सहायता करता हूँ। अगर हम जीवन के हर पहलू में भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई असफलता नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, विश्वास और भक्ति से भरा जीवन ही सफलता की कुंजी है। यहाँ कुछ और प्रेरणादायक दृष्टिकोण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके भक्तों के विश्वास पर आधारित है। इन विचारों को ध्यान में रखकर हम जीवन में न केवल सफलता पा सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण का भरोसा और भक्तों का पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, जो मुझे पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पुकारते हैं, मैं उनके पास जाता हूं और उन्हें सच्ची शांति प्रदान करता हूं। यहाँ श्री कृष्ण ने ये बताया कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पूर्ण समर्पण। जब भक्त अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो भगवान उसे अपने आशीर्वाद से पुरस्कृत करते हैं। 2. कृष्ण के विश्वास की शक्ति, उद्धार की वस्तुएं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में हमेशा ये दिखाया है कि विश्वास की शक्ति कितनी बड़ी होती है। एक उदाहरण है जब श्री कृष्ण ने अपनी गोवर्धन पर्वत की लीला के दौरान गोकुलवासियों को यह विश्वास दिलाया कि वह उनका रक्षक है और उन्हें किसी भी आपदा से बचा सकते हैं। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश भेजी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों को उसकी छांव में सुरक्षित किया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि जब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया जाता है, तो वह अपनी अद्भुत शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करता है। 3. ध्यान और भक्ति का अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझे ध्यान में अपने हृदय से याद करते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुला लेता हूँ। यह संदेश हमें बताता है कि ईश्वर की उपस्थिति का एहसास केवल भक्ति और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। जब हम अपनी सोच को शुद्ध करते हैं और ईश्वर की याद में रहते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। भक्ति का सबसे सरल तरीका है ईश्वर का नाम जपना या ध्यान करना। यह न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि विश्वास को भी मजबूती देता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। 4. मनुष्य का सबसे बड़ा विश्वास, कर्म का फल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि हमें केवल अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी भी कार्य को भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि कर्म खुद में पूर्ण होता है और इसका फल निश्चित रूप से मिलता है। कई बार हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन विश्वास रखें कि भगवान ने हमें वह रास्ता दिखाया है और अंततः हमें उसका लाभ मिलेगा। 5. अर्जुन का विश्वास और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक संवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में असमंजस में था और धर्म के बारे में उलझन में था, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में जो भी कार्य करना है, वह निष्कलंक श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। यही सच्चा विश्वास है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया, तो उसे विजय प्राप्त हुई। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान के निर्देशों का पालन और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास रखने से सफलता मिलती है। 6. श्री कृष्ण और भाग्य का खेल। श्री कृष्ण के जीवन में भाग्य के बारे में भी कई घटनाएं दिखाती हैं कि जीवन का हर घटक भगवान की योजना का हिस्सा होता है। भाग्य का विश्वास इस तथ्य पर आधारित है कि भगवान का हर कार्य हमारे अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई घटना हमारे लिए अनुचित या गलत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह हमारी आत्मा के विकास के लिए है।
कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि हमारे सामने जो भी घटनाएं आती हैं, वे भगवान की योजना का हिस्सा हैं। हम उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार करें। 7. विश्वास का असली रूप श्री कृष्ण की सेवा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन न केवल भक्तों के विश्वास का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि विश्वास और भक्ति के वास्तविक रूप में सेवा है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन केवल स्वयं के लिए है, तो वह आत्मसंतुष्ट होता है, लेकिन जो अपने विश्वास के साथ दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चा भक्त होता है। श्री कृष्ण के जीवन में हमेशा सेवा का आदर्श था। हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे वह गोकुलवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना हो या पांडवों के लिए कौरवों से न्याय प्राप्त करना हो। उनका जीवन हमसे ये कहता है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा है, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेंगे। 8. विश्वास और भगवान का आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास का ये सबसे गहरा रूप है कि वह अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन का एक और प्रेरणादायक उदाहरण है सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, हालांकि वह बहुत गरीब थे। भगवान ने न केवल उनका दिल से स्वागत किया, बल्कि उनकी दरिद्रता को समाप्त कर दिया और उन्हें अपार समृद्धि प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद और भक्तों के प्रति विश्वास कभी विफल नहीं जाता। 6. ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास रखने से जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती। भगवान अपनी शक्ति से हर स्थिति में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बशर्ते हम उनका विश्वास और भक्ति से अनुसरण करें। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि विश्वास केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आना चाहिए। जब हम विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, तो भगवान अपनी अपार कृपा से हमारे जीवन को उज्जवल और सफल बना देते हैं। हमारे जीवन में कृष्ण के आशीर्वाद की शक्ति तब महसूस होती है, जब हम उनका अनुसरण करते हुए सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस तरह श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सच्चा विश्वास न केवल कठिन समय में, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।